सोसाइटी में हमने ये सुना है वो सुना है, तो हमारे फैक्ट्स क्लियर नहीं है और हम सोरासिस को लेके एक गलत धारणा बना लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि सोरासिस छूने से फैलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोरासिस छूने से नहीं फैलता है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। सोरासिस को लेके अक्सर हमारे मन में बहुत से मिसकॉन्सेप्शन है या स्टडीज़ हैं जो गलत भरी हुई हैं, फीड हुई हुई हैं और लोगों से हमने सुना है या सोसाइटी में हमने ये सुना है वो सुना है और हम सोरासिस को लेके एक गलत धारणा बना लेते हैं, जिससे जो भी सोरासिस से पीड़ित पेशेंट हैं उन्हें सोरासिस से लड़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने आई हूँ। तो जो भी आपने बातें सुनी हुई हैं या जो भी आपने धारणा बना रखी है आपके हेड में या आपके जहन में, प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिएगा। आज तक की सारी गूगल स्टडीज डिलीट कर दीजिएगा, लोगों की सुनी सुनाई बातें डिलीट कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को फीड कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो 7-8 साल प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं, पेशेंट को ठीक करने के बाद बात कर रहे हैं। और क्योंकि सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो सोसाइटी का पीयर प्रेशर है जितना कम होगा, जितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी लोगों को अपने आसपास सोरासिस से पीड़ित लोगों को, उतना जल्दी वो सोरासिस से अपने उभर पाएंगे और उससे लड़ पाएंगे। वेल, नंबर 1, क्या गलतफहमी लोगों को होती है कि सोरासिस एक स्किन डिसऑर्डर है। एब्सोल्युटली करेक्ट, सोरासिस स्किन पे दिखता ज़रूर है, लेकिन जो डिसऑर्डर है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मतलब मीन्स आप ही की बॉडी खुद के स्किन सेल्स को टारगेट कर रही है और अटैक कर रही है, क्योंकि वो इतनी हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी से काम कर रही है और मल्टीपल जो स्किन के सेल्स बन रहे हैं वो इतनी तेज़ी से बन रहे हैं कि वो शेड हो रहे हैं, झड़ रहे हैं फ्लेकिंग की फॉर्म में। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, लेकिन ये स्किन को टारगेट करता है। बहुत सारे ऐसे ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जो किडनी को टारगेट करती है या लिवर को टारगेट करती है। तो सोरासिस जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो स्किन को टारगेट करता है। नंबर 2, लोगों को लगता है कि सोरासिस छूने से फैलता है, तो ऐसे में वो लोगों के साथ शेयरिंग छोड़ देते हैं या खाना खाना छोड़ देते हैं, उठना बैठना छोड़ देते हैं या सेक्सुअल कांटेक्ट छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोरासिस छूने से नहीं फैलता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको उठा सकते हैं, उसको नहीं होगा। औरों के साथ खाना शेयर कर सकते हैं, अपने कपड़े शेयर कर सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट भी बना सकते हैं और ये बीमारी छूने से नहीं होगी। नंबर 3, क्या लगता है ना, आपने अभी तक क्या सुना होगा, आप जितना भी आपने इमरजेंसी में सोरासिस पेशेंट ने विजिट करा होगा आसपास, कि इसका कोई इलाज ही नहीं है और स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और ये जिंदगी भर बीमारी आपको रहेगी, आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बीमारी आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट के, क्योंकि स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट एक टाइम के बाद आप नहीं ले पाते हैं। आपका किडनी लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर्स भी वो स्टेरॉइड्स बंद करा देते हैं या गैप करा देते हैं और ये बीमारी फिर रिलैप्स हो जाती है। तो स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट के अलावा भी आप ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और एक सही लाइफस्टाइल और सही डाइट के साथ आप इसको हमेशा के लिए ठीक भी रख सकते हैं और ये रिलैप्स नहीं होता अगर आप चीजें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो एक चीज क्या लगती है ना पेशेंट को कि सोरासिस वेदर चेंज पे बढ़ रहा है या वेदर चेंज पे होता है। ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट को सर्दियों में ये बढ़ जाता है ड्राइनेस के कारण, कुछ पेशेंट को गर्मियों में ये बढ़ जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट वेदर चेंज। वेदर चेंज में आपको एक ड्राइनेस मिल सकती है या फ्लेकिंग ज़्यादा मिल सकती है या आप कोई डाइटरी नेग्लिजेंस करें तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है, अदरवाइज ये सेटल भी रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये वेदर चेंज पे बढ़े। वेदर चेंज पे इसके बढ़ने के चांसेस तब होते हैं जब आपको फीवर हो जाए या टाइफॉइड हो जाए या ऐसी कोई बीमारी हो जाए जो आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को हैम्पर कर रही है, तभी ये बढ़ता है या रिलैप्स होता है। अदरवाइज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वेदर चेंज पे ही बढ़े। सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को लगता है, लास्ट मिथ, ये वो लगता है कि मास्टरबेट करने से शायद सोरासिस बढ़ जाता है। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ आप एक्सेसिवली करोगे तो वो कहीं ना कहीं डेंजरस होगी, बट अगर आप वीकली या विद इन 10 डेज मास्टरबेट कर रहे हैं या सेक्सुअल कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं तो सोरासिस उससे नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट जो बॉडी में पित्त बढ़ती है इजैक्यूलेशन ना करने की वजह से और सोरासिस बढ़ता है, वो शायद कंट्रोल होना शुरू हो सकता है। तो आप एक्सेसिव कुछ भी मत करिए। आप विद इन द रेंज लिमिटेड टाइम पीरियड में कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये कोई सिन नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हैं। और जो भी आप बातें सुनते हैं इधर उधर की, प्लीज़ उनको इम्पोर्टेंस मत दें, क्योंकि वो कोई भी वेल रिसर्च स्टडीज़ नहीं होती, वो लोगों की अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो आप उसको इग्नोर करें, अपने सोरासिस को एक्सेप्ट करें और अगर आपके आसपास किसी पेशेंट को सोरासिस है तो उनको एक्सेप्ट करें, उनको एक्सेप्टेंस दिलाएं ताकि वो अपने सोरासिस से जल्दी फ्री हो, उससे लड़ सके और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको मिल सके। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने
और क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं, वहाँ क्वेश्चंस डाल सकते हैं फॉर्म में। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी दुविधा को दूर करें और आपको सोरासिस फ्री जीवन दे पाए।